हेलो बच्चों आज हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे OSI मॉडल को। वहाँ पे देखो लास्ट टाइम हमने ये देख लिया था कि OSI मॉडल है क्या, कितनी लेयर्स है, प्लस में हमें उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब हम करेंगे यहाँ पर हम एक एक लेयर को डिस्कस करेंगे, एक लेयर पकड़ेंगे और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखेंगे कि एग्जैक्टली वो लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, वो देखने वाले हैं। यहाँ पे हम एक्चुअली देखो पहले बता दूं कि हम यहाँ पे डीप में नहीं जाने वाले। ये जो कॉन्सेप्ट है डीप का, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, तो वहाँ से फॉलो करेंगे। और पेपर में से रिलेटेड अलग से एक फिजिकल लेयर ऐसे कुछ नहीं आता है, इतना जो मेन लेयर्स है उस पर जरूर क्वेश्चन आता है डायरेक्टली। तो टॉपिक को प्लीज़ फ्रोजन से ही फॉलो करना। बात करते हैं फिजिकल लेयर। देखो फिजिकल लेयर की जब बात करते हैं तो जो आपका डिवाइस है, ठीक है, हमारे पास तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है जब भी हम एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। सबसे पहले दो डिवाइसेस की, सेंडर और रिसीवर, प्लस में एक कम्युनिकेशन चैनल की या एक मीडियम की जिसके थ्रू डेटा ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो फिजिकल लेयर हमारा जो रोल प्ले करता है डिवाइस और जो हमारा कम्युनिकेशन मीडियम है उसके बीच की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके क्या प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, क्या हमारे स्टैंडर्ड्स वहाँ पे डिफाइन होने चाहिए, उन चीज़ों को देखते हुए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको फुलफिल करता है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, फिजिकल लेयर कोऑर्डिनेट्स द फंक्शंस रिक्वायर्ड टू कैरी अ बिट स्ट्रीम ओवर अ फिजिकल मीडियम। अब फिजिकल मीडियम पे जो बिट हमें ट्रांसफ़र करनी है उससे रिलेटेड जो फंक्शनैलिटीज़ है उनको कोऑर्डिनेट करने में काम आता है। अभी देखेंगे कैसे क्या है। इट डील्स विद द मैकेनिकल एंड द इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ द इंटरफेस एंड द ट्रांसमिशन मीडियम। जो इंटरफेस हमने देखे थे, जो ट्रांसमिशन मीडियम है उनमें जो हमारी क्या मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन, देखो मैकेनिकल पार्ट होगा कंप्यूटर का और इलेक्ट्रिकल जो हम सिग्नल भेजेंगे, जो बिट को ट्रांसफ़र करेगा, जो जिस सिग्नल में कन्वर्ट करके उन चीज़ों की स्पेसिफिकेशन से डील करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप मोटा मोटा देखोगे फिजिकल लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे पास क्या है। देखिए पहली, फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेस एंड मीडियम। अब यहाँ पे देखो जो इंटरफेस है हमारे पास, तो वो क्या करता है, हमारी जो बिट्स होती है, जो मीडियम एक्चुअली में, ठीक है, उस पर डेटा को हमारे ट्रैवल कराना है ना, जो मीडियम है, डिवाइस है, जो कम्युनिकेशन चैनल है, वहाँ पे डेटा को ट्रांसफ़र कराना। तो उससे रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट होगी उसको कौन डील करेगा, हमारा जो फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स है इंटरफेस की वो डील करेगी, ठीक है। यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट है उसको समझते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स। अब ये पॉइंट क्या कहता है या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिजिकल लेयर की क्या है, ये क्या मतलब है इसका। देखिए जो हम बिट सेंड करते हैं, हमारे पास जो कंप्यूटर क्या डेटा समझता है 0 और 1, उसको मुझे कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू आगे भेजना दूसरे डिवाइस पे। बट यहाँ पे क्या काम है, जो वायर है, जो हमारा मीडियम है, क्या वो 0 1 को समझता है? नहीं। तो यहाँ पे जरूरत पड़ती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स, हाउ 0 और 1 बिट्स आर चेंज टू सिग्नल। तो जो हमारी बिट्स है उसको कैसे सिग्नल में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ऑप्टिकल सिग्नल, वो डिपेंड करता है कि आप क्या वायरिंग, क्या मीडियम यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये एनकोडिंग का पार्ट है जो आपने एनालॉग कम्युनिकेशन या डिजिटल कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा काफ़ी टॉपिक्स, तो ये समवेयर वो चीज़ें हैं, ठीक है। डेटा रेट या हम ट्रांसमिशन रेट भी कह सकते हैं, जो फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ बिट्स सेंट एट ईच सेकेंड एंड द ड्यूरेशन। अब यहाँ पे क्या है कि सेंडर ने बिट सेंड करने, डेटा सेंड करना है रिसीवर को। तो अब एक चीज़ सोचो कि मान लो कि तक नंबर ऑफ बिट्स जो सेंडर है वो कितने नंबर ऑफ बिट्स सेंड कर रहा है, 100 मान लेते, मेगाबाइट पर सेकंड सेंड कर रहा है, ठीक है जी। बट जो रिसीवर है वो कम रिसीव कर पा रहा है, उसकी इतनी वही नहीं है कैपेसिटी। तो उन चीज़ों को देखना, साथ में कितनी देर में, ड्यूरेशन में कितनी देर में वो डेटा वहाँ पे पहुँच रहा है, कितनी देर में लास्ट हो रहा है, उन चीज़ों को देखना, ये किसका काम होता है, हमारा फिजिकल लेयर का, जिसको हम क्या कहते हैं पॉइंट, डेटा रेट एंड ट्रांसमिशन रेट को देखना। यहाँ पे आता है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट। अब देखो इसी चीज़ को कैसे कम करते हैं कि सेंडर एंड रिसीवर क्लॉक मस्ट बी सिंक्रोनाइज। अब इसमें क्या होता है कि मान लो कि भाई ए की स्पीड ज़्यादा है, बी की कम है, तो उन चीज़ों को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। ऐसा ना हो कि भाई ए की स्पीड मान लो 100 बिट्स की है सेंड करने की, बी की स्पीड 10 बिट्स रिसीव करने की है, तो सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएगा। तो हमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ता है कि ए आराम से सेंड करे या बी थोड़ा जल्दी इसको क्या कर सके, रिसीव कर सके। तो कुछ मैकेनिज्म देखेंगे जो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स में आते हैं, जो फिजिकल लेयर देखता है। नेक्स्ट चलते हैं लाइन कॉन्फ़िगरेशन, जो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहाँ पे क्या होता है कि
देखो लाइन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि जो आप कनेक्शन बना रहे हो जिस मीडियम के ऊपर, ठीक है, वो लोकल लाइन पे मतलब मैं लाइन की बात नहीं करूँगा, वो पॉइंट टू पॉइंट है, मल्टी पॉइंट है। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब आप जो कनेक्शन बना रहे हो दूसरे डिवाइस पे जो मीडियम यूज़ करके, वो डेडिकेटेड है बिल्कुल आप और उसके लिए ही बना है, या कोई ऐसा मीडियम है जो और भी कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो होता है मल्टी पॉइंट। अगर बहुत सारे यूज़ कर रहे हैं तो उसको कहते हैं मल्टी पॉइंट। तो उन चीज़ों के हिसाब से भी भाई देखो, अब पॉइंट टू पॉइंट होगा तो दूसरे प्रोटोकॉल्स यूज होंगे, मल्टी पॉइंट होगा तो दूसरे प्रोटोकॉल से जो हमने देखा था हमारी जब टोपोलॉजीज आई थी वहाँ पे, तो उनको देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट सेम वही है हमारे पास, फिजिकल टोपोलॉजीज की आप कौन सी टोपोलॉजीज यूज़ कर रहे हो, बस, रिंग, स्टार, मैश, जो और भी हाइब्रिड, उसके हिसाब से डेटा कैसे ट्रांसमिट किया जाएगा, क्या उसके प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाएंगे कि हर किसी का नंबर आए। ऐसा भी ना हो कि एक कम्युनिकेशन चैनल पे 10 कंप्यूटर है और एक ही सेंड किया जा रहा है, बाकी मतलब सेंड कर ही नहीं पा रहे, उनकी बारी नहीं आ पा रही, तो उन चीज़ों को भी देखना इसका काम है। दूसरा जो लास्ट पॉइंट है वो है ट्रांसमिशन मोड। यहाँ पे हम देखेंगे 3 चीज़ें। देखो ट्रांसमिशन मोड हम कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, जहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें थी कि सिंपल मोड है, हाफ डुप्लेक्स मोड है या फुल डुप्लेक्स मोड है। सिंपल मोड मतलब एक ही बंदा भेजेगा और दूसरा भेज नहीं सकता डेटा। हाफ डुप्लेक्स में क्या है, दोनों भेज सकते हैं बट एक बार में एक ही भेजेगा और एक ही रिसीव करेगा। फुल डुप्लेक्स में साइमल्टेनियसली भेजते हैं, रिसीव करते हैं, वो मोड होते हैं। तो इन चीज़ों पे भी जो कहते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कौन देखता है, फिजिकल लेयर। ओके गाइस, तो ये था हमारे पास OSI मॉडल के अंदर फिजिकल लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो। यहाँ पे हम अगले वीडियो में जो करेंगे फिजिकल लेयर के बाद हमारे पास आती है डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको समझेंगे। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।